नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं सिर्फ नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोर्स बेचने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं लेकर आता। अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जहाँ जहाँ पर आप लोगों की समस्या का निदान करने का ऑप्शन मुझे दिखता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसमें इन्वॉल्व होकर आप लोगों की कैसे न कैसे समस्या का समाधान करूँ। आपको याद होगा, मैंने ट्यूसडे को आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि जो NAPS है उन्होंने एक सेशन आप लोगों के लिए एवरी वीक ट्यूसडे और थर्सडे को रखने का वादा किया है। तो मैं ट्यूसडे वाली मीटिंग तो इन लोगों की ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन आज जो थर्सडे है मैंने इनकी मीटिंग ज्वाइन करी और बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने पूछे अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। अब ऐसी ही सिचुएशन अगर ITI लेवल पे आ जाए, जो ITI वाले बच्चों की समस्या है उसका भी निदान मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं अप्रेंटिसशिप का समाधान आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, चाहे DBT से रिलेटेड समस्या हो, चाहे MSD का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया हो वो वाली समस्या हो, SCVT से रिलेटेड भी मैंने इनके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि इन्होंने मुझे खुद ही स्टॉप कर दिया कि सर ये पूरी लिस्ट है, इतने क्वेश्चंस का जवाब हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी जितने हो सकते थे वो क्वेश्चंस इनसे पूछे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप भी ऐसी मीटिंग में आया करो। आप लोग कैसे इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैंने जो इनसे सवाल पूछे पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि जो एक DBT का नोटिस आया था, आप लोगों को याद होगा 19 तारीख को जो डिपार्टमेंट ने सर्कुलेट किया था पिछले महीने की, वो नोटिस बिल्कुल जेन्युइन था। उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे मैंने कि सर जो SCVT वाला बच्चा है अगर वो अप्रेंटिस करता है तो उसका भी एज ए एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन्होंने उस चीज़ को ना कर दिया। उसके बाद बोला कि हम इस चीज़ को कंफर्म करके बताते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा कनेक्ट करूंगा इनसे, फिर आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन इनसे पूछूंगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि सर जी NCVT का तो क्राइटेरिया ठीक है ना, अगर NCVT वाला बच्चा अप्रेंटिस करता है तो वो तो वैल्यूएबल रहेगा ना, 1 साल की अप्रेंटिस कैलकुलेट होगी ना उसकी। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा NAPS के थ्रू, क्योंकि आपको पता होगा एक NAPS होता है एक नॉन NAPS होता है, NAPS के थ्रू अप्रेंटिस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्रेंटिस करता है, चाहे कहीं से भी, चाहे रेलवे हो चाहे कोई सा भी विभाग हो, तो वो बच्चे की जो है यहाँ पर अप्रेंटिस 1 साल के एक्सपीरियंस पे यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। मैंने फिर एक क्वेश्चन किया कि सर जी जो बच्चे 2 साल की अप्रेंटिस करते हैं, 3 साल की करते हैं, उनका क्या है, क्योंकि वो भी NAPS के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जवाब इन्होंने जो है नहीं दिया, बोला कि हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में इसका क्लैरिफिकेशन आपको देंगे। तो ये चीज़ जो है मैंने होल्ड पे रखवा कर नेक्स्ट मीटिंग में जो है इनसे वो क्वेश्चन मैं करूँगा। इसके अलावा आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं अप्रेंटिस को लेकर, आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, आप लोगों का DBT का पेमेंट आप लोगों को नहीं मिल रहा, दूसरा आप लोगों को किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में अप्रेंटिस के करेक्शन करवाना है। ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए एक चीज़ मैं लेकर आ गया। मैंने बोला कि सर जी आप लोग रिस्पॉन्स तो करते नहीं हो, अगर अब बच्चा किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है आप लोगों को कंसर्न रेस करता है टिकट के माध्यम से, तो उन्होंने बोला कि कंसर्न रेस कीजिए और टिकट नंबर जो जनरेट होगा वो हमारे साथ मीटिंग में शेयर कर दीजिए, तो आप लोगों की समस्या का समाधान हम कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला कि मीटिंग को इनकी ज़रूर ज्वाइन करना, जो नेक्स्ट ट्यूसडे को 3 बजे होने वाली है। ठीक है, मैं भी वहाँ पर रहूँगा और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं और निकलवाऊँगा। इसलिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने अपने सवाल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं एक लिस्ट बनाकर आप लोगों की समस्या का समाधान निदान करने की पूरी कोशिश करवाऊंगा। अब ये जो मीटिंग है आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अप्रेंटिस पोर्टल पे एक लिंक दे रखा है। ठीक है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा एक इनका जो है नोटिफिकेशन, जो आप लोग टीम्स के माध्यम से, टीम्स आपको पता होगा क्या होता है, टीम्स के माध्यम से आपको ज्वाइन करना होगा। ये इनकी मीटिंग ID है, ये इनका पासकोड है, ये लिंक है। अगर लिंक से ज्वाइन करना चाहते हो डायरेक्टली ये दोनों चीज़ें डालो, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे और 3 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग 10 के आसपास जो है लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के जवाब देने के लिए वहाँ पर रेडी है। इसके अलावा मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट है, अलग अलग जगहों के प्राइवेट, जैसे टाटा का भी मैंने वहाँ पर जो है व्यक्ति देखे, मारुति के भी देखे, अलग अलग प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को वहाँ पे दिखेंगे जो अपने अपनी समस्याएं वहाँ पर जो है पुट करते हैं। उसके बाद ये इन्होंने मुझसे बोला कि सर जी अगर किसी भी प्रकार की बच्चे को समस्या है, उसके डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना हो, उसके मार्क्स बढ़वाने हो, उसकी DBT का पेमेंट नहीं आ रहा, तो वो सारी समस्या जो है बच्चा ये टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक करके अपनी टिकट रेस करके
टिकट नंबर नोट डाउन कर ले और हमारे साथ उस टिकट नंबर को शेयर कर दे अगर उसका 3-4 दिन में रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये कैसे करना है, अप्रेंटिस पोर्टल पे टेक्निकल सपोर्ट पे आप लोग जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप लोगों को ये क्रिएट करने के बोलेगा आईडी। अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखी है तो जस्ट टिकट रेज कीजिए, अगर आपने पहले से रेज नहीं की तो आप लोगों को यहाँ पर जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा और अपनी नई टिकट बनानी होगी। तो ये रिजोल्यूशन मुझे इन्होंने दिया है और मुझसे इन्होंने बोला कि सर जी हम 100% बच्चे की समस्या का समाधान करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है अप्रेंटिस को लेकर, हाँ इन्होंने ये नहीं बोला मुझसे कि हम नौकरी दिलवा देंगे बच्चे को, नौकरी वाले को छोड़कर अप्रेंटिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करवाना हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, टर्मिनेशन के बाद अप्रेंटिस कर सकता है बच्चा, 2 अप्रेंटिस कर सकता है, सारी समस्याओं का समाधान मैंने इनसे लिया। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि सर इतने सारे क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बेटर होगा कि बच्चों से आप टिकट क्रिएट करवा दीजिए टेक्निकल सपोर्ट पे, हम 100% श्योरिटी देते हैं कि उसका जो है हम निदान बच्चे को करके देंगे। और ये जो पूरी टीम बैठी थी वो ये वही टीम है जो पूरे के पूरे NAPS पोर्टल को संभालती है। और NAPS पोर्टल को जो समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है, आपकी लॉगिन से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्या, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, KYC आप लोगों का नहीं हो रहा, DBT फंड आप लोगों को नहीं मिल रहा, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का करेक्शन करवाना है, ये सारी समस्या आप लोग इस टेक्निकल सपोर्ट से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं चाहता तो आप लोगों के लिए नौकरी की भी वीडियो बना सकता था, कोई और भी बना सकता था, लेकिन आज मेरा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनकी समस्या का समाधान हो। मैं अब आप लोगों से जो अब ट्यूसडे आएगा ना, इस ट्यूसडे वाली मीटिंग में आप लोगों के साथ रहूँगा और आप लोग हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं इन लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। मकसद तो मेरा था कि जो मैंने 15-16 क्वेश्चन इनसे पूछे उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन इन्होंने रिकॉर्डिंग का अलाउ नहीं किया। मैंने पीछे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, लेकिन जो आवाज़ है वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मे बी सिस्टम में इन्होंने ऐसी जो है कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रखी हो, इसकी वजह से। आशा करता हूँ कि आप लोग इस जो चीज़ मैंने करी है आज इससे थोड़ा सा संतुष्ट होंगे। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में कोई सा भी सवाल है अप्रेंटिस को लेकर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे पास कमेंट बॉक्स में भेजिए, मेरे टेलीग्राम पे भेजिए, इन लोगों से उसका समाधान मैं कैसे न कैसे निकलवा के रहूँगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मीटिंग को ज्वाइन कीजिए और ये टेक्निकल सपोर्ट पे टिकट रेस कर दीजिए, समाधान कैसे न कैसे इन लोगों से निकलवा के रहेंगे। धन्यवाद।